को देखने से पहले आप प्लीज अपने पेरेंट्स को भी साथ में बुलाकर ये दिखाइए, क्योंकि ये उनकी लाइफ की सेविंग्स बचा सकता है। मैं एक ऐसे स्कैम के बारे में बात कर रही हूँ जो कि हर रोज 1200 से ज्यादा इंडियंस को ऐसे स्कैम में 25,000 से 1 लाख रुपए खोने पे मजबूर कर देता है। रमेश एक मैकेनिक जो कि रांची में रहता था और उसने इस स्कैम की जानकारी होने के कारण स्कैमर्स को ही उनके जाल में फंसा दिया। रमेश के पास एक दिन फोन आता है और कॉलर आईडी पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लिखा होता है। फोन पर जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से बात कर रहा हूँ और आप ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। आपको इसमें 3500 रुपए पर महीने गवर्नमेंट से मिलने वाला है। रमेश ने सोचा कि वाह, ये स्कीम तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। बट उसे क्यूरियोसिटी हुई और उसने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मुझे बताइए कि आगे क्या करना होगा। तो कॉलर ने रमेश को कंफर्म किया कि उसके पास कुछ स्पेशल रजिस्ट्रेशन की पावर है, जिसके लिए पहले उसने उसकी सारी डिटेल्स, जिसकी एड्रेस, आधार नंबर, बैंक की डिटेल्स सब कुछ ले लिया। फिर उसने कहा कि इस महीने के 3500 रुपए आपके अकाउंट में आज ही आ जाएंगे, जिसके लिए मैं पहले आपके अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर करने वाला हूँ। आप प्लीज वो चेक करके मुझे कंफर्म करिए। रमेश ने तुरंत अपना यूपीआई अकाउंट चेक किया और उसने देखा कि वो 1 रुपया ट्रांसफर हो चुका है। उसने तुरंत ही कॉलर को कहा कि हाँ जी, मेरे पास 1 रुपया आ चुका है, आगे बताइए क्या करना है। ये 1 रुपए का ट्रांसफर स्कैमर का मास्टर स्ट्रोक था रमेश को विश्वास दिलाने के लिए। और उसने कहा कि ग्रेट, आपकी कंफर्मेशन आ गई है, अब आपको 3500 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूं, जिसे आपको स्कैन करना होगा, तभी आपको ये 3500 रुपए मिलेंगे और हर महीने मिलेंगे। जल्दी कीजिएगा क्योंकि ये वैलिड आज तक ही है। और उसने तुरंत ही एक क्यूआर कोड रमेश के व्हाट्सएप पर भेज दिया। लेकिन रमेश को कुछ गड़बड़ी लगी। वो रुका और उसने सोचा कि क्यूआर कोड तो स्कैन किया जाता है पैसा देने के लिए, ना कि पैसा अपने अकाउंट में रिसीव करने के लिए। यहाँ पर रमेश का दिमाग ठनका और उसने ये भी नोटिस किया कि जो क्यूआर कोड आया है वो किसी के पर्सनल अकाउंट का फोन पे का क्यूआर कोड है, ना ही किसी गवर्नमेंट का। उसने यही सोचा कि गवर्नमेंट के क्यूआर कोड काफी डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये तो किसी संजय कुमार के नाम के फोन पे का क्यूआर कोड है। और ऐसे ही मिलते जुलते क्यूआर कोड के स्कैम की जानकारी शायद उसे पहले भी किसी ने दी थी। बस इतना ही काफी था उसको ये कंफर्म करने के लिए कि ये एक स्कैम है। तुरंत उसने स्कैमर से कॉल पे कहा कि सर, मुझे लगता है कि ये एक स्कैम है और इसकी रिपोर्ट मैं पुलिस में करने वाला हूँ। जैसे ही रमेश ने उसे पुलिस में कंप्लेंट करने की बात कही, स्कैमर ने 1 सेकंड से पहले कॉल कट कर दिया। रमेश ने फिर भी साइबर सेल में इसकी कंप्लेंट करी और पता चला कि इस गैंग ने लगभग 500 से ज्यादा लोगों के साथ ऑलरेडी ये स्कैम कर लिया था। रमेश तो बच गया, लेकिन आप भी ये ध्यान रखिए कि क्यूआर कोड स्कैन करने से कभी भी पैसे रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं। और जहां तक की बात है ई श्रम कार्ड की, तो उसके लिए भी आपको ये जानना जरूरी है कि वो एकदम फ्री होता है। गवर्नमेंट कभी भी ऐसे रैंडम कॉल्स करके आपको ये नहीं बताती, और जहां पर भी ऐसे 1-2 रुपए के वेरिफिकेशन वाले स्टेप्स हो, वहां पर भी आप अलर्ट हो जाइए।